नाजरीन आदाब। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के बजट इजलास की कार्रवाई इन दिनों चल रही है। इस सिलसिले में कार्रवाई के दौरान जहां कई अहम बिल मुतारिफ किए गए, वहीं कुछ इंतहाई अहम कानून पास किए गए। 13 फरवरी 2021 शनिचरवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर से मुत्तलिक एक अहम बिल पास किया गया, जिस पर हमारा ये प्रोग्राम मखसूस है। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा कि मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर में 1.5 साल तक के वक्त उससे कहीं बढ़कर काम किया है, जो पिछली सरकारें 70 बरस में भी नहीं कर सकी। उन्होंने साथ ही मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने की भी यकीन दहानी कराई। लोकसभा में जम्मू कश्मीर तंजीम-9 तरमीमी बिल 2021 पर बहस का जवाब देते हुए वजीर दाखिला ने अपोजिशन के उन अरकान को हदफ तनकीद बनाया जिन्होंने कहा था कि तरमीमी बिल की वजह से रियासत के दर्जे की बहाली की उम्मीदों की नफी हो रही है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर तंजीम-9 तरमीमी बिल 2021 पर जिन अपोजिशन लीडरों ने एतराज़ जताया और सरकार से जम्मू कश्मीर में अब तक की कारकर्दगी के बारे में सवाल उठाया, वजीर दाखिला ने उनसे मुखातिब होकर उनसे इक़्तिदार के 70 बरसों का रिपोर्ट कार्ड तलब किया। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा। मुझे मौका दीजिए आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? ऑल इंडिया सर्विसेज के जम्मू कश्मीर कैडर को AGMUT के साथ जम करने के इस बिल को बाद में ज़बानी वोट से पास किया गया। बिल को राज्यसभा पहले ही पास कर चुकी है। हालांकि अमित शाह ने कहा कि इस बिल का रियासत के दर्जे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये काम मुनासिब वक्त पर अंजाम दिया जाएगा। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मरकजी वजीर ने सवाल उठाया कि इस जमात ने आईन की आर्जी दफा 370 को 70 साल तक कैसे जारी रखा। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि ये बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं। मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, और आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 70 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? वजीर दाखिला ने एतमाद के साथ कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद ही जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव का इनकाद मुमकिन बन सका, जिसकी बदौलत इख्तियारात को गैर मरकूज किया गया। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में राय दहिंदगान की बड़ी तादाद में शिरकत हौसला अफजा थी। मान्यवर, शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता। परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। और मान्यवर, 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है। और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था, वो साफ हो गए, साफ। कश्मीर की जनता का मैंडेट भी उनके साथ नहीं रहा, चुनाव हारे हैं। मान्यवर,
दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए, जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। वजीर दाखिला ने कहा कि अब आवाम की तरफ से चुने गए लोग हुकूमत करेंगे, न कि राजा और रानी के घर से जन्म लेने वाले शहजादे। अब वहां पर राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे मान्यवर, वोट मत पत्रक से लेंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, जो सरपंच बना है, जो जिला पंचायत का सदस्य बना है, कल एमएलए बनेगा। किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अपना नेता बना लेगी और नए नेता चुनकर आएंगे जो विकास में मानेंगे। वजीर दाखिला ने बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड का भी जिक्र किया। हमने सारे राजपत्रित अधिकारियों को आवंटित पंचायत के अंदर 2 दिन और 1 रात का निवास करना कंपलसरी करा माननीय अध्यक्ष जी, और वहां जाकर जमीनी स्थिति वो देखने लगी। उनका उद्देश्य है, उनको काम दिया गया है, वहां विकास के काम जो अटके हैं, जो कमी है, जो कमियां हैं, उसकी लड़ी को जोड़ने का उनको काम दिया गया है। पंचायत को सशक्तिकरण करने का, और प्रत्यक्ष रूप से जो वहां 2 बार ये अभियान चला, उसमें से लगभग 20,000 छोटे मोटे काम आए हैं, जिसमें से 18,000 कामों को स्वीकृति दे दी गई। वजीर दाखिला ने अमन कानून का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार की एक बड़ी हुसूलियाबी ये भी है कि जम्मू कश्मीर में अब नौजवान हाथों में बंदूक नहीं बल्कि बल्ले थामे हुए हैं। 50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांवों में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने करी। वजीर दाखिला ने उन सभी जमातों और उन तमाम अरकान पार्लिमान को भी जवाब दिया जिन्होंने बीजेपी सरकार की तरफ से खुसूसी दर्जे की तनसीख के बाद अमन कानून और तरक्की की रफ्तार नीज इसकी मौजूदा सूरत हाल के बारे में सरकार से जवाब मांगा था। अमित शाह ने कहा कि 2014 में इक़्तिदार संभालने के बाद से जम्मू कश्मीर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इसे मुल्क के बेहतरीन हिस्सों में एक बनाने के लिए हर मुमकिन मदद के साथ साथ हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। मान्यवर, विकास का काम को जहां तक गति देने का सवाल है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जम्मू कश्मीर उच्चतम प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बहुत सहा है। उनके दर्द को मैं कुछ शब्दों में सिर्फ यहां बयान नहीं कर सकता मान्यवर, बहुत सहा है। इसलिए लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई, उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपए की परिव्यय की 54 योजनाएं थी माननीय, 54 योजनाएं थी, और लगभग उसको बढ़ाकर 26% और बढ़ाया गया। 20 परियोजनाएं, जिनमें से 7 केंद्रीय की थी, 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी है। तो 20 परियोजनाएं तो पूरी हो चुकी है 54 में से, और बाकी 8 परियोजनाएं ये लगभग मार्च के अंत के पहले पूरी हो जाएगी। तो 54 में से 28 परियोजनाओं को पूरा करने का काम हमने कर दिया है। तरक्याती कामों का खुलासा करते हुए होम मिनिस्टर ने कहा कि वो 2022 तक वादी कश्मीर को रेल राब्ते से भी जोड़ देंगे। आईआईटी जम्मू ने अपने परिसर में काम कर दिया है, शुरू कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण शुरू हो चुका है। अर्ध रिंग रोड जम्मू को 2021 में हम पूरा कर देंगे। 8.45 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। और सबसे बड़ी बात है, पीयूष भाई यहाँ बैठे हैं, 2022 में हम रेलवे से कश्मीर को, घाटी को जोड़ने का काम भी समाप्त करेंगे। वजीर दाखिला ने तकरीबन हर एक सेक्टर का अलग अलग तज़किरा करते हुए गुज़श्ता 17 माह के दौरान जम्मू कश्मीर में किए गए अब तक के कामों का तफसीली खुलासा किया। उनका कहना था कि बिजली के सेक्टर में गुज़श्ता सरकारों ने जितना काम 7 दहाइयों में किया, उनकी सरकार ने वो काम महज 17 माह में कर दिखाया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सौभाग्य जैसी स्कीमों से यूटी के एक एक घर
एक एक फर्द तक बिजली पहुंचाने का काम शद्दोमद से जारी है। मान्यवर, बहुत बड़ी संभावनाएं हाइड्रो पावर की जम्मू कश्मीर के राज्य में थी, मगर उसका दोहन नहीं होता था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही ठीक से नहीं चलता। आप जो कह रहे हैं ना, क्यों कर रहे हो, अफसर चाहिए वहां। हम जम्मू कश्मीर को मंथर गति से चलाना नहीं चाहते, जम्मू कश्मीर के विकास को द्रुत गति से चलाना चाहते हैं, इसीलिए अफसर चाहिए, इसीलिए अफसर भेजना चाहते हैं। प्रचुर जल संसाधन है मान्यवर वहां पर, प्रचुर। लगभग 14,867 मेगावाट की तराशी गई जल विद्युत की क्षमता है। उसमें से 70 साल में 3504 मेगावाट का दोहन किया गया है। मैं फिर से एक बार कहता हूं, 14,000 में से 3500। और अभी जो 17 महीने का हिसाब पूछते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ 17 महीने में 70 साल में 3504 और 17 महीने में 3490 मेगावाट का काम शुरू कर चुके हैं। एक बाजू आपकी 4 पीढ़ी ने जो काम किया है, वो हमने 1.5 साल के अंदर काम किया है, 1.5 साल के अंदर। मान्यवर, मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता था, मगर मुझे उकसा कर हिसाब मांगा गया, मैं भी क्या करूं, इसलिए मैं डिटेल बताना चाहता हूं। सबके लिए बिजली बंद तो जाएगी, पहुंचेगी कैसे? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन गांव तक होना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाद में घर तक होना चाहिए। इसलिए हमने सौभाग्य के तहत जम्मू कश्मीर के 100% लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर दिया है, कर चुके हैं मान्यवर। और 3,57,405 ऐसे लोग थे जिनको 70 साल से बिजली नहीं मिली थी, ये 17 महीने में बिजली देने का काम किया गया। ये हिसाब मांगते हैं मान्यवर में। अमित शाह ने सेहत के सेक्टर का जिक्र करते हुए उन सियासी जमातों पर निशाना साधा जिन्होंने 4 पीढ़ियों तक खानदानी राज करने के बावजूद जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सेहत के महाज पर कोई खास काम अंजाम नहीं दिया। इस सिलसिले में वजीर दाखिला ने कहा कि इसके बरक्स एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए जेर अमल 2 एम्स अस्पतालों और 7 मेडिकल कॉलेजेस को हाईलाइट करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार का अहम कारनामा यह भी है कि जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को सेहत स्कीम के तहत इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर फराहम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमेशा 370-35 से ऐसे झुनझुने पकड़ाते थे, ना बिजली की बात करते थे, ना पानी की बात करते थे, ना नौकरियों की बात करते थे, ना स्वास्थ्य की बात करते थे। जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जो लोग बसते हैं, इनकी स्वास्थ्य की चिंता क्या की है 3 परिवारों ने? मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल तक आपने शासन किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया? लेकर आइए हिसाब और हमारे एमपीओ के साथ चर्चा करिए। मान्यवर, मैं सदन को गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के कालखंड में और 17 महीनों में, जो 17 महीने बोलते हैं, इसमें हमने जम्मू कश्मीर के पीएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी भेज दी है, जिसमें से 754 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाती है। मान्यवर, 75 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 22 तक 39 परियोजनाएं पूरी हो जाएगी, जिसमें श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाला नया अस्पताल, जम्मू में 200 बिस्तरों वाला नया मातृत्व अस्पताल, जम्मू में नए हड्डी और जोड़ के अस्पताल, जीएमसी जम्मू में 100 बिस्तर के आकस्मिक चिकित्सा ब्लॉक, जम्मू में बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण जिसके तहत आता है। और माननीय अध्यक्ष जी, देश भर के 60 करोड़ गरीबों को मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत का आशीर्वाद देकर 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। मान्यवर, मसूदी साहब पूछते थे क्या किया जम्मू कश्मीर के साथ, क्या किया? एग्रीमेंट नहीं पढ़ते, शासन का एग्रीमेंट होता है जनता के साथ। अरे भाई, एग्रीमेंट तो कागज पर होता है, जम्मू कश्मीर तो हमारे दिल में है, दिल में। देश भर के अंदर मान्यवर 5 लाख तक की स्वास्थ्य योजना जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जानी जाती है, पीएम जय के नाम से जानी जाती है, वो गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने
जम्मू कश्मीर के लिए सेहत योजना लाए, जम्मू कश्मीर में कोई करोड़पति हो या रोडपति हो, सड़क पर रहने वाला हो या बड़े से बड़े महल में रहने वाला हो, हर एक को 5 लाख तक की सुविधा आरोग्य की हमने देने का काम किया। वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया कि किसी भी बाशिंदे से उसकी जमीन नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सन्नतों के कयाम के लिए यूटी में बहुत सी सरकारी जमीन मौजूद है, लिहाजा लोगों को इस बारे में खदशात का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी की भी जमीन नहीं जानी है। सरकार के पास इतनी जमीन है कि जिसमें जम्मू कश्मीर विकास कर पाए, वहां इंडस्ट्री आ जाए। और अब सरकार की जमीन कोई राज करने वाला छीन नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये जमीन आपके विकास के लिए है, आपके राज्य के उद्योग के लिए। ये जमीन को कोई नहीं छीन पाएगा। तो एक लैंड बैंक बनाइए। मैं आगे आता हूं इस विषय पर। मान्यवर, हम जो पैकेज योजना लाए हैं, इसके अंदर 28,400 करोड़ रुपया 2027-37 तक का पूरा इसका व्याप रखा है। लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों को इससे रोजगारी मिलेगी और तीनों प्रकार की हम इसमें सहायता देने वाले हैं। मान्यवर, जो उद्योग लगाएंगे, जो पूंजी लगाएंगे, जो उनकी वर्किंग कैपिटल होगी, इसको 500 करोड़ रुपए तक के ऋण पर लगभग जो ऋण होगा, इसको 6% ब्याज पर ही भारत सरकार देगी। वजीर दाखिला ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि 2022 आते आते जम्मू कश्मीर में 25,000 नौकरियां फराहम की जाएगी। मान्यवर, इसमें बहुत चिट्ठियां चलती थी, कितनी योग्यता है इसके आधार पर नौकरियां नहीं देते थे, चिट्ठियों से नौकरियां बांटी जाती थी। हमने ये सारी नौकरियों को सेवा चयन बोर्ड द्वारा ही विज्ञापन देकर भरने का निर्णय किया है और जो क्लास 3 और 4 है उसमें मेरिट से आधार पर नौकरी मिलेगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मान्यवर, लगभग 14,161 पदों के लिए सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन कर दिया है और 2,050 पदों के लिए लिखित परीक्षा, मैं क्लास 1 और 2 की बात कर रहा हूं, शुरू हो गई है और 324 उम्मीदवारों का चयन कर दिया गया है। मान्यवर, लगभग हमारा अंदाज है कि कुल मिलाकर 2022 के पहले 25,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सृजन कर 25,000 युवाओं को हम पारदर्शिता के साथ नौकरी देंगे। कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि ऐसे कई हजार कुंभों को माहाना 13,000 रुपए की नकद इमदाद दी जाती है, जिनके पास राहत कार्ड मौजूद है। कश्मीरी प्रवासी, जिसको बहुत संवेदना के साथ अपने अधिरंजन जी बता रहे थे, 44,000 कश्मीरी पंडित, मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि यही नरेंद्र मोदी जी के शासन में कश्मीरी पंडितों को, हर परिवार को राहत कार्ड जिसके पास है उसको 13,000 रुपया हर महीना सरकार देती है। ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए, कांग्रेस का शासन था, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई, इसलिए विस्थापित अपने देश में ही विस्थापित होकर रह गए थे। इनको 13,000 हम देते, निःशुल्क राशन देते हैं। पुनर्वास के अंग के रूप में कश्मीर घाटी में 3,000 नौकरियां दे दी गई है, 88 नौकरियों का चयन प्रक्रिया चालू है और ये 6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में घर के साथ 2022 के साथ हम बसा देंगे और वर्षों पुराना हमारा स्वप्न समाप्त। वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामले पर सियासत नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सियासत करने के लिए और भी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों यूनियन टेरिटरीज के लोगों ने बहुत कुछ भुगता है और अब हमें उनकी मुश्किलात का मदावा करना चाहिए। मान्यवर, ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटाने के बाद क्या किया। मुझे इतना ही है कि आप धारा 370 को राजनीतिक रूप से बोलने की बजाय ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के साइट पर सारी डिटेल थी। अगर किसी ने स्टडी कर पढ़ा होता तो शायद अब तक बिल पारित भी हो गया होता। ये पूछते नहीं ना मैं जवाब देता, इन्होंने पूछा इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा मान्यवर। मगर मेरा इतना ही कहना है अभी भी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। बहुत सारी चीजें राजनीतिक करने के लिए, आ जाइए राजनीतिक मैदान में,
दो हाथ कर लीजिए, कोई नहीं डरता है जी, कोई नहीं डरता है। मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है, उनको कई बार घाव लगे हैं, शंकाएं कुशंकाएं उनके मन में पड़ी है, उस पर मरहम लगाना इस सदन का काम है, उसको खुरेदना हमारा काम नहीं है। छोटी सी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए हम कश्मीर को इस दृष्टि से न देखें। मान्यवर, इस सब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, गृह मंत्री ने वादा किया था कि पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस मिलेगा। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूं, निश्चित मिलेगा। आपका विकास जो अटक गया है, ये 3 परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका इस बिल से कोई लेन देन नहीं है। ये बिल से पूर्ण राज्य वापस आने की कोई संभावना समाप्त नहीं होती है। इतनी स्पष्टता कर फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के अवाम और लद्दाख के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार परिपत्रों से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार कानूनों से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार योजना से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार भावना से चलती है। और हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है, आप हमारे हो, ये पूरा देश आपका है और आपके साथ पूरा देश खड़ा है। इतना विश्वास देकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और पूरे सदन को मैं विनंती करता हूं, कम से कम ये बिल को सर्वानुमत से हम पारित करें, इतना ही मेरा निवेदन है। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मुश्किलात का हकीकी मानू में मदावा किया जाए और तरक्की के नाम पर महज ज़बानी जमा खर्च से काम न चलाते हुए ऐलानात को अमली जामा पहनाया जाए। तब जाके ये मुमकिन है कि लोग इत्मीनान के साथ फ़र्क महसूस करते हुए राहत की सांस ले सकेंगे। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।